डायरेक्टरी सर्विसेज हैं, हम उनको अपडेट करते हैं, उनको सिंक करते हैं क्लाउड के साथ। ये करने के लिए हम जो हाइब्रिड क्लाउड सेटअप की बात करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए प्राइवेट सेटअप, ऑन साइट सर्वर्स, ऑन साइट डायरेक्टरीज। वो डायरेक्टरीज जैसे हमने ऑफिस के ऊपर यूजर्स की बनाई, आइडेंटिटीज जो क्रिएट हुई हैं हमारी क्लाउड के ऊपर एज इट इज, वही आइडेंटिटीज हमारे सर्वर पे भी बनेगी। और जब सर्वर पे बनेगी तो उन्हें हम प्राइवेट सेटअप कहेंगे कि वो हमारे नेटवर्क के अंदर बनी है, और फिर हम अब उन्हीं को सिंक करेंगे अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ। तो पहले हम जानते हैं कि हमारी जो पहली सर्विसेज हैं वो ऑफिस से क्रिएट की गई और वो सिंक हुई हैं हमारी आइडेंटिटी एंड मैनेजमेंट सर्विसेज इंट्रा आईडीज के साथ, यानी azure.microsoft.com के ऊपर, portal.azure.com के साथ। तो जितनी भी डेटाबेसेस ऑफिस 365 की बन रही हैं वो बैकएंड पे डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर सेव हो रही हैं। अब हमारा सर्वर लोकल कॉन्फ़िगर करना है, इस वजह से कि हम जो काम अपने नेटवर्क के अंदर चला रहे हैं, प्लान करते हैं कि यही क्लाउड के ऊपर आ जाए। तो हमारे सेटअप में कैसे चल रहा है सर प्लान? हमारे पास ये एक स्विच, इस स्विच के साथ कुछ कंप्यूटर डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, जैसे आप तमाम लोग कंप्यूटर अपने लेके यूज कर रहे हैं। अगर मैं चाहता हूं आप तमाम लोग अपने कंप्यूटर पीसी 1, 2, 3 एंड 4 इनके ऊपर यूजर लॉगिन करते हैं, ए बी सी डी, जो आपके कंप्यूटर्स के यूजर हैं। अगर आप वही कंप्यूटर के यूजर अपने पास लॉगिन करते हैं तो आप स्टैंड अलोन काम कर रहे हैं, आप वर्क ग्रुप के नेटवर्क में काम कर रहे हैं। आपकी इस पीसी के डिजास्टर के बाद, किसी का भी ये पीसी था, इसके डिजास्टर के बाद कोई चीज सेंट्रलाइज नहीं है। उसका नुकसान यह है कि अगर इमरजेंसी यूजर ए को इस पीसी 2 पे लॉगिन होना पड़े तो वो लॉगिन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस पीसी 2 के ऊपर यूजर ए का अकाउंट नहीं है, वो पीसी 1 पे था। इसकी बात हम अपने पास अपने कंप्यूटर पे जब पीसी को ऑन करते हैं, यूजर नेम पासवर्ड एंटर करते हैं, सेम है कि मैंने अपना जो यूजर लॉगिन किया है वो यूजर मेरे कंप्यूटर पे क्रिएट हुआ है, आपने अपने कंप्यूटर पे यूजर लॉगिन किया है वो आपके कंप्यूटर पे क्रिएट हुआ है। तो हर किसी के कंप्यूटर पे अपना यूजर है। मैं अगर चाहूं कि मैं आज अपना कंप्यूटर नहीं लेके आया, आपके कंप्यूटर पे अपने नाम से लॉगिन करूं, तो आपको पता है ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर हमें इसको सेंट्रलाइज सेटअप बनाना पड़ता है। ऐसे जैसे हम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर जो कंप्यूटर लैब्स हैं, हम किसी भी पीसी पे बैठते हैं, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें अपना यूजर नेम पासवर्ड दिया गया है, हम इस कंप्यूटर के ऊपर अपना यूजर नेम पासवर्ड टाइप करके लॉगिन कर लेते हैं। अगले दिन हम गए, उस कंप्यूटर पे ऑलरेडी कोई यूजर बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, न्यू यही हमने यहां पे हम काम कर भी रहे हैं। तो बेसिकली कंट्रोल सिस्टम बनाते हैं, जिसको सेंट्रलाइज
कंट्रोल सिस्टम, जिसको डोमेन भी कहते हैं हम, डोमेन सेटअप, जिसके अंदर मस्ट सर्वर्स लगाए जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर लगाए जाते हैं इस नेटवर्क के अंदर, जिनका काम क्या होता है कि आप सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल करें कि सर्वर यूजर्स के कंप्यूटर पे चल रही हैं, वो कंट्रोल हम कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे ऑफिस के अंदर हमने यूजर अकाउंट बनाया और बता दिया कि एडमिन के पास राइट्स हैं कि वो किसी यूजर को कोई काम करने के टास्क दे रहे हैं या नहीं, उसको एडमिन राइट दे रहे हैं कि नहीं, उसको पासवर्ड चेंज के राइट दे रहे हैं कि नहीं। इसी तरह हम भी कंप्यूटर के राइट्स को मैनेज करने के लिए सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल बना रहे हैं। वो डायरेक्टरी सर्विस जैसे एज्योर की बनी बनाई हमें मिली, अब अगर हमें बनानी हो या एज्योर ने कैसे बनाई है, तो हम वो बात करने जा रहे हैं कि उन्होंने अपने सर्वर पे ये सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम कैसे बनाया। वो सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम अब हम बनाने लगे, ताकि पहले ही हम अपने पास बनाएं, आप तमाम के कंप्यूटर्स को मैं इसके साथ कनेक्ट करूं, आपके कंप्यूटर्स को कंट्रोल मैं करूं, और अब हम प्लान करें कि हम किसके पास चले जाएं, उसी तमाम यूजर्स के जितने भी यूजर नेम पासवर्ड है वो सिंक करके क्लाउड पे ले जाएं। पहला काम जो कर चुके हैं वो ये है कि पोर्टल बेस्ड इस एज्योर डायरेक्टरी में गए हैं। जब पोर्टल बेस्ड इस एज्योर की डायरेक्टरी में गए हैं तो यूजर अकाउंट, अस्सलाम वालेकुम सर, क्लाउड पे हैं, यूजर्स के अकाउंट एज्योर की डायरेक्टरी में क्लाउड पे। वालेकुम सर। लॉगिन हम कर वॉइस सकते हैं लोकल डिस्टॉर्शन भी, आ रही है, सबके लॉगिन हम माइक कर ओपन सकते हुए हैं। हैं किसी पोर्टल पे भी। माइक ओपन हुए हैं अब सर, जो सबके दूसरा सेटअप आवाज बनाना चाह रहे डिस्टॉर्शन हैं आ वो रही है। ये है कि हम अपनी कंपनी के अंदर ये अपना सर्वर डिप्लॉय करें, इसके ऊपर यूजर्स बनाएं, नेटवर्क के अंदर जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं, ये यूजर ए बी सी उन क्लाइंट कंप्यूटर्स पे जाके लॉगिन हो और जिन मर्जी कंप्यूटर्स पे लॉगिन हो जाए, जो कंप्यूटर अवेलेबल होंगे वहां जाके लॉगिन हो जाएंगे। ये करने के लिए हमें कंट्रोल सिस्टम बनाना है, मस्ट सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे। हेलो, जो हमें इस तरह सेंट्रलाइज्ड या डोमेन का सेटअप प्रोवाइड नहीं सुन रहे हैं। तो हम सेंट्रलाइज सिस्टम बना लेंगे। तो हम ये सर्वर और इस आते हैं, जिसका फायदा ये हुआ कि अब आपके कंप्यूटर पे जितनी सर्विसेज चल रही हैं, कौन रहा है, हम सर्वर्स। कंट्रोल कौन कर रहा है, हम सर्वर्स। राइट कौन प्रोवाइड कर रहा है, हम सर्वर। एडमिन डिसाइड कर रहा है कि यूजर अपने पास क्या चलाए और क्या ना चलाए। इवन कि ये सर्वर यूजर के यूपर इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि हमारे कंप्यूटर कितने हैं, पीसी 1 2 3 4, सर्वर का एडमिन रिस्ट्रिक्ट कर दे कि यूजर पीसी 4 पे लॉगिन ना हो, बाकी तीनों पे हो जाएगा। सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि यूजर सिर्फ पीसी 1 पे हो और किसी पीसी पे ना हो, यह भी हो जाएगा। ये हैं एक्टिव डायरेक्टरी के राइट्स। ऐसे ही हमने कुछ क्लाउड पे भी देखे, वहां पे भी यही चीजें थी। तो अब हम कह रहे हैं ये अपने लोकल सर्वर पे लगाएं, या ये पहले ही चल रहे थे लोकल। अब कंपनी का प्लान बना है कि वो इनको कहां ले जाए, क्लाउड के ऊपर। तो जब क्लाउड के ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, उस वक्त पहले जितने भी यूजर्स थे, जी ऑनलाइन वालों का आवाज नहीं आ रही है, अगर नहीं आ रही है जी तो क्लियर नहीं आ रही जो है ना, आ रही है लेकिन शोर आपन है। माइक क्लोज आप कर दें। दीजिएगा कि आप नहीं। सर जरा ये ना एक चीज में आपसे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया करें आप।
ओके, मैंने अनम्यूट कर दिया और क्योंकि मेरा एक पॉइंट है, आप सिक्योरिटी बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी, अब जरा बताइएगा क्या आपको आवाज कुछ क्लियर हो गई है, ताकि मैं फिर उसी जी, आवाज तरह क्लियर हो गई है। आवाज क्लियर हो गई है, लेकिन मेरा एक पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ कि डन हो अगर आप गया, सिक्योरिटी पॉइंट, चले आप डन हो गया। जो चीजें बता रहे हैं, वैसे कि बाय अगर द आप वे मैंने सिक्योरिटी सिर्फ पॉइंट, म्यूट करके अनम्यूट किया है, आप मेरी तो आवाज अच्छा आ रही है, है चले आपको? अब आपको आवाज क्लियर हो हेलो, गई है। मेरी आवाज आ रही है आपको? तो मैं रिपीट कर दूं आवाज नहीं कि आ रही तो प्लान उससे हमारा करो, सिर्फ यह है कर कि दो वैसे डेटा टाइप की है। सर्विसेज हमारी इस एज्योर आशीष के साहब, क्लाउड के भाई ऊपर सब चल लोग रही अपना हैं। अपना माइक खुद म्यूट कर लो यार। हम उसी तरह पहले अपने सेटअप के अंदर ये डोमेन सेटअप कंट्रोल बना लेते हैं, यूजर्स बना लेते हैं, और फिर इसके ऊपर सेंट्रलाइज कंट्रोल करते हुए जो यूजर इन क्लाइंट कंप्यूटर्स पे आके लॉगिन हो रहे हैं उनकी यूजेज हम कंट्रोल करेंगे, क्या वो चला सकते हैं, क्या नहीं चला सकते। इसके लिए जो मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए हैं, पहली कि हम इसे कहां यूज कर रहे हैं, तो वो है यूनिवर्सिटीज की लैब, कॉलेजेस की लैब। हम जहां पे पढ़ते हैं वहां काम करने के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज में गए हैं, तो वहां पे हमारा जो कंप्यूटर हम यूज करने के लिए मिला है वो कंप्यूटर सेंट्रलाइज कंट्रोल है। हम भले एक दिन पीसी 1 पे लॉगिन हो, एक दिन पीसी 2 पे, हमारे यूजर वही रहते हैं, हम सेम यूजर से लॉगिन हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी वालों ने हर कंप्यूटर पे हमारा अकाउंट बनाया है, नो, उन्होंने सेंट्रलाइज कंट्रोल कर दिया, उन्होंने नेटवर्क के तमाम कंप्यूटर्स के ऊपर अपना अपना सेटअप बना दिया कि सब कंप्यूटर उस डोमेन कंट्रोलर यानी जो हम सर्वर लगाने की बात कर रहे हैं से कनेक्ट करेंगे और फिर उस सर्वर पे सर्विसेज इंस्टॉल करके यूजर्स को कंट्रोल करेंगे। जिसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, नंबर 1 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर। बाय डिफॉल्ट जब सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो इसकी स्टेट वर्क ग्रुप रहेगी, जैसे मैंने भी बताया कि हर कंप्यूटर इंडिपेंडेंट होगा, स्टैंड अलोन होगा, कोई किसी से कोई सर्विस ना ले रहा है ना दे रहा है, तो अपना अपना सेटअप चला रहे हैं। बट जब हम सेंट्रलाइज कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये सेंट्रलाइज कंट्रोल करने के लिए हमें वर्क ग्रुप 2 डोमेन प्रमोट करना है। जी इस्माइल साहब, क्या समझ नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है या मेरे अल्फाज की समझ नहीं आ रही है? अब तो आवाज बेहतर हो गई है। अभी भी आवाज स्लो है? अभी चेक की थी थोड़ी देर पहले, सबने कहा था सर ओके है। शोर किस चीज का आ रहा है, मेरी तरफ से है या किसी और का? कोई माइक शाइक ऑन है या ऑन है? ये हामिद साहब को बुलाया, मैं जरा 10 मिनट हमारे पास, आप भी मोबाइल बंद कर ले ताकि कुछ हमारा काम भी चल जाए। हर कोई अपने अपने कामों में मसरूफ है। उन्हें बुला के लाया, उन्हें क्या 10 मिनट हमें दें इधर। जी मैं बताता हूँ दोबारा। जी पहले वाला मैंने रिवाइज कर दिया है कि हम वर्क ग्रुप में होते हैं तो डोमेन पे आ सकते हैं। सर वो किसी के माइक ऑन है और वो बच्चे परेशान है कि जी हमें शोर बहुत आ रहा है। मैं कर लूंगा दोबारा।
जी जी भाई, अब आप जरा बता दीजिएगा कि आपको शोर तो नहीं आ रहा, मेरे अलावा किसी और की आवाज तो नहीं आ रही, किसी किस्म का शोर है तो बता दीजिएगा। ये जरा 2 मिनट लगा के खड़े हो खुद भी सुनने के लिए, कोई और तो नहीं आवाजें आ रही। ओके डन है जी। बेसिकली मैंने आज अपने हेडफोन नहीं लगाए हुए, मैं सिर्फ माइक यूज कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास में भी ऐसा हुआ था, किसी का भी माइक ऑन होता है तो वो आवाजें मुझे भी डिस्टर्ब कर रही होती हैं, इसलिए मैंने अपना माइक हेडफोन रिमूव कर दिया कि मैं नहीं सुन रहा किसी की भी आवाज। आपको आइए, आपने बता दिया तो कोशिश करते हैं। अब हमने वैसे अपनी तरफ से मार्क कर दिया कि किसी का माइक अनम्यूट नहीं होगा, तो सबके अब तकरीबन म्यूटेड ही रहेंगे। ओके डन है जी, क्लियर है तो वेरी गुड, थैंक यू। एक सवाल यहां से भी आया, व्हाट इज वर्क ग्रुप, और एक ऑनलाइन भी भाई ने कहा कि सर ये सब कुछ है क्या, चैट पे रखिएगा। तो ये क्या है मैं आपको दोबारा बता देता हूं जी भाई। कौन क्या चेंज करते हैं? बाय डिफॉल्ट वो लोकल कंप्यूटर पे रहता है जहां लॉगिन हुए हैं, लेकिन अगर हम उसको भी कंट्रोल करें कि वो सारा हमारे बताए गए सिस्टम पे जाए तो वो सेंट्रलाइज हो जाता है। कि अगर मैं क्विकली रिपीट करता हूं जी सारा कुछ जो हमने बात की है, कि आज का टॉपिक है हमारा हाइब्रिड क्लाउड। कुछ बता देंगे जहां बैठना है तो मोबाइल जरा बंद करवा के बिठाएगा, कि हमारे पास अगर हाइब्रिड क्लाउड का सेटअप है तो हमारी जरूरत क्या है। सबसे पहले तो हाइब्रिड क्लाउड के लिए जो हमारी जरूरत है वो है कि हम अपना एक पब्लिक क्लाउड लगाएंगे, जैसे कि हमारा बन चुका है या ऑफिस के ऊपर या एज्योर के ऊपर, और एक हमारा प्राइवेट क्लाउड बनेगा। प्राइवेट क्लाउड क्या है तो उसकी हम एक एग्जांपल देख रहे थे कि प्राइवेट में अगर मैं इस स्विच के साथ कुछ कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लूं, ऐसे समझें इस एक्सेस पॉइंट के साथ आप सब लोग कनेक्ट हो गए। अगर आप सब लोग एक दूसरे से फाइल शेयर करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि पीसी 1 के ऊपर यूजर ए है, 2 के ऊपर बी है, तो 1 बी के कंप्यूटर पे कोई यूज करना चाहे, 2 को यूज करना चाहे तो नहीं कर सकता, चूंकि ये हमारा कौन सा सेटअप है, स्टैंड अलोन, जिसे हम वर्क ग्रुप, जिसका मतलब ये है कि हर बंदा सिर्फ अपने पीसी को यूज कर सकता है, किसी दूसरे के पीसी के ऊपर नहीं जा सकता। तो ये हमारा वर्क ग्रुप का सेटअप है। अपना ही ऐसा सेटअप है जो में भी हमारे अपने, जिसमें हमारे अलावा किसी की कंट्रोलिंग नहीं है, हम सिर्फ खुद अपना सेटअप यूज कर रहे हैं ऑन साइट। अब जब हम बात करते हैं ना कि मेरी 4 साइट्स हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, तो मैं अगर सबके अंदर अपने सर्वर यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब वो मेरी एक ही लोकेशन पे नहीं है, एक कराची में एक इस्लामाबाद में है। लेकिन क्लाउड का मतलब यह है कि मैं उनको रिमोटली ऑपरेट कर रहा हूं, और प्राइवेट का मतलब यह है कि हमारे अलावा उसमें कोई नहीं आ रहा, सिर्फ हमारा है, हमारी कंपनी का डाटा है, उसमें पब्लिक नहीं आ रही कोई भी। yahoo.com पब्लिक है, आप साइन अप कर सकते हैं। जो हमने बनाया था ऑफिस के ऊपर वो प्राइवेट है, उसमें साइन अप का टैब नहीं है कि मेरे ऑफिस के पोर्टल में कोई भी आके ऐड हो जाए, ये प्राइवेट है। तो प्राइवेट और क्लाउड का ये डिफरेंस है कि प्राइवेट क्लाउड का मतलब सिर्फ हमारा सेटअप है, उसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं है। और पब्लिक क्लाउड क्योंकि हर कोई जाके साइन अप ले रहा है, हर कोई उसके अंदर एंट्री कर रहा है, तो वो जा सकता है। अब हमारा ये स्टैंड अलोन है, वर्क ग्रुप है, और इसके अंदर हमारे यूजर सिर्फ हमारे पास काम कर रहे हैं, कोई और नहीं जा रहा। जी जी जी, वही उधर ही जा रहा हूं मैं आगे। तो मैं अगर ये प्लान करता हूं कि मैंने अपने पास एक लोकल सेटअप डिप्लॉय करना है, जो मुझे कहां जरूरत हो सकता है, मेरे ऑफिस के अंदर। मेरे ऑफिस के यूजर हैं 50, मेरी सॉफ्टवेयर हाउस की कंपनी है, मेरा कोई डिजाइनिंग का काम है, यूजर आते हैं रोज किसी ना किसी डिफरेंट लोकेशन पे बैठते हैं, यानी एक दिन एक बार साहब आए हैं वो पीसी 1 पे बैठ गए, अगले दिन 2 पे। तो मैं चाहता हूं वो जहां भी बैठे
उनका डेटा भी उनको वहीं पे मिले और वो लॉगिन भी अपने उसी सेंट्रलाइज यूजर से हो जहां पे से सारा प्रोजेक्ट अपना कर रहे होते हैं। ये काम करने के लिए मैं इस वर्क ग्रुप के सेटअप को यूज नहीं करता, अल्टरनेट है, मुझे इसका सेटअप चाहिए डोमेन। अब डोमेन क्या है? डोमेन एक सर्विस का नाम है जो हमें सेंट्रलाइज्ड यूजर प्रोवाइड करती है कि हमारे यूजर सेंट्रलाइज्ड हो जाएंगे कि हम अपना एक सेटअप ऐसा बनाएंगे जिसमें मस्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर चाहिए, जो भी बाय डिफॉल्ट की स्टेट पे है वर्क ग्रुप में ही है। लेकिन जब हम ये प्लान करते हैं कि हम इससे सेंट्रलाइज कंट्रोल करें तो हमें इसे प्रमोट करना होगा डोमेन में, जिसके लिए हमें इसके ऊपर सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ती है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज क्या है? ये वही सर्विस है जैसे हमने ऑफिस में अकाउंट बनाया और वो अकाउंट कहीं भी लॉगिन हो रहा है, इसका मतलब है वो कहां बना है? एक्टिव डायरेक्टरी में, जिसका वहां पे नाम इंट्रा आईडी, इंट्रा आइडेंटिटी है। तो हम ये सर्विस अपने पास कैसे बनाएंगे? हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर चाहिए जो नाम इसका इंट्रा आइडेंटिटी है। यस, बेसिकली एडीएस का नाम वहां पे इंट्रा आईडीज है, ये भी रिसेंटली चेंज किया है, पहले इसका नाम एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी ही था कुछ अर्सा पहले, अब इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट ने चेंज कर दिया इंट्रा आइडेंटिटीज। नहीं, एक्टिव डायरेक्टरी अगर लोकल है तो नहीं कर सकते, एज्योर वाली है तो कर सकते हैं, ये भी डिफरेंस है। अगर पूरा कंफर्म बोले कि हम एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी को कनेक्ट कर सकते हैं तो कहीं से भी कर सकते हैं, लोकल है तो फिर जो कि हमारा नाम ही प्राइवेट है तो हम फिर अगर बाहर से एक्सेस करेंगे तो रूल्स बनाने पड़ेंगे, जिसके लिए हम वीपीएन की भी, रिमोट सर्विसेज की भी बहुत सारी टर्म्स यूज करते हैं, फिर हम उसे कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट वो सिर्फ हमारे नेटवर्क से ही काम करे। तो हमने अगर ये सेंट्रलाइज कंट्रोल बनाना है इसलिए कि मैं आपके अकाउंट बनाऊं कि आप यहां पे आके लॉगिन होते हैं, इसके बाद आपका प्लान चेंज हो जाता है कि आप 1 महीना ऑनलाइन आएंगे, 1 महीना ऑफिस में आएंगे। जब ऑफिस में आते हैं तो आपको कौन ऑथेंटिकेट कर देता है? हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर। और अगर आप घर बैठ के ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो मैं प्लान करता हूं कि आप घर से मेरे पास ना आए, मेरे क्लाउड पे चले जाएं, ताकि ऑनलाइन आप जिधर मर्जी से आए आपको मेरा क्लाउड सर्विसेज देगा। अब ये चाहूंगा कि मैं और क्लाउड सेम आपस में डायरेक्टरी सेम रखें, ताकि आप घर जाके सेम यूजर नेम पासवर्ड लिखें और ऑफिस आके सेम यूजर नेम पासवर्ड लिखें। तो कनेक्ट कहां से हो? अपने एक ही यूजर नेम पासवर्ड से। लेकिन अगर घर है तो क्लाउड से, ऑफिस में है तो ऑफिस के सर्वर से। लेकिन ऑफिस का सर्वर और क्लाउड आपने क्या करना है? अब आपस में रेप्लिकेट करना है कि ये आपका एज्योर होगा और ये आपका प्राइवेट सर्वर होगा। अब इसके ऊपर हम डायरेक्टरीज बना चुके हैं, इसके ऊपर बनानी सीखते हैं और फिर उनको यहां लेके जाना सीखते हैं। तो काम है हमारा अभी प्राइवेट डायरेक्टरीज, और ये जो मैं काम करने जा रहा हूं एक्टिव डायरेक्टरी लगाने का, मार्केट के अंदर ये प्रोजेक्ट भी अवेलेबल है कि लोग सिर्फ ये कहते हैं कि जी हमें 20 कंप्यूटर 10 कंप्यूटर लगा दें और उनके ऊपर डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल कर दें और हमारे तमाम यूजर कंट्रोल्ड हो एक सर्वर से। इस सिर्फ सर्विस के लिए अगर हार्डवेयर भी हमने लेके देना है तो डेफिनेटली हमारे पास प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा है। और अगर वो कहें कि सारा सेटअप हम करेंगे खुद, नेटवर्क की सारी सेटिंग हम करेंगे, स्विचेस हम लगाएंगे, केबल्स हम लगाएंगे, कंप्यूटर हमने लगा लिए हैं, विंडो हमने इंस्टॉल कर ली है, आप हमें सिर्फ सेंट्रलाइज कंट्रोल कर दें, तो सिर्फ सेंट्रलाइज कंट्रोल करने का प्रोजेक्ट अच्छी खासी अमाउंट का है कि हम उनकी एक सर्विस एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉल करें और फिर उसके अंदर हम उनके यूजर बना के उनको सबको अपने जो भी उनके कंप्यूटर्स हैं के साथ कनेक्ट करवा दें। जी इंशाल्लाह आप आज भी नहीं बता पाएंगे, अगले लेक्चर में बता पाएंगे रेहान रजा साहब कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है। और ये आप कहीं भी चले जाएं, आप
इंटरव्यू देने सिस्को का गए, सीसीएनए का गए, पूछा जा रहा होगा सेंट्रलाइज कंट्रोल के बारे में जानते हैं, क्लाउड के बारे में जानते हैं, दैट्स वाई आपके कोर्स के साथ शामिल किया गया। क्या आप वहां पे ये ना कह सकें बता कि भी हमें नहीं पता कि ये क्या चीजें। अब एग्जैक्टली क्या चीजें हैं ये बात आपको समझ आ गई है एक इंतहाई आसान लफ्ज में। आखिरी एग्जांपल देता हूं और उसके बाद बनाना शुरू करते हैं, और वो है कि आप फेसबुक की बात कर लें या ईमेल अकाउंट की बात कर लें, अकाउंट बना किसी के सर्वर पे और हम जहां मर्जी जाके लॉगिन हो रहे हैं। अब ऑथेंटिकेट कहां से हो रहा है? उनके सेंट्रलाइज सर्वर से, और वो सेंट्रलाइज सर्वर एज्योर का हो सकता है, लेकिन वो किसने डिप्लॉय किया? माइक्रोसॉफ्ट की टीम ने। हम खुद करना चाहें तो हमें ये करना होगा जो अब हम करने जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? वो फिर लंबी बातें हैं, जब इस फील्ड में आते हैं तो कर लेते हैं। मैं आपको एक आसानी के लिए लफ्ज बता देता हूं, एक डायग्राम बनाता हूं, उससे भी आपको थोड़ी मजीद समझ आ जाएगी। ये एक भाई गलत गलत सवाल पूछना शुरू हो गया, उसको जवाब देने लगा हूं। सॉरी, कॉस्ट? अच्छा इधर अच्छा इधर जो सवाल डिस्कशन में पूछे गए हैं जी, वो मैं ये आपको चैट दिखा देता हूं कि ये उन्होंने पूछा है। वो आसान ही है सवाल, को इतने लंबे चौड़े नहीं है। ये भाई ने पूछा था कि सर आईटी सपोर्ट की जॉब के लिए 2 दिन पहले गया हूं, तो उन्होंने पूछा था एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है, तो मेरा हादसा निकल गया क्या होती है, मुझे तो पता ही नहीं था। जैसे उसने लिखा मैं वैसे ही बता। तो फिर उसने आगे कुछ और सवाल भी किए हैं, तो मैं बस इन्हीं का ही जवाब देने लगा था कि जो उन्होंने यहाँ पे एक बात कही है कि एक डोमेन से दूसरी डोमेन में जाएं तो क्या क्लाउड का डेटा लॉस हो जाता है? तो अगर क्लाउड अच्छा है तो डाटा लॉस नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। अगर हमने अच्छा डिप्लॉय किया तो नहीं होगा, अदरवाइज तो हो ही जाएगा। हमारा सेटअप ही ऐसा हो कि चलते हुए केबल हिल जाती है, तो सर हमारा सेटअप तो अपना खराब है, क्लाउड की सर्विसेज को हम कैसे कह सकते हैं कि वो खराब। तो बहरहाल यहां तक मैं एक और बात बताने लगा था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है। हम इस चीज के बहुत अच्छे फेमिलियर हैं कि एक कंपनी जिसका नाम है HBL, हबीब बैंक लिमिटेड। हबीब बैंक लिमिटेड का एक हेड ऑफिस है कहीं भी की साइट्स हैं लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, पिशावर के अंदर। तो जहां कहीं भी इनकी साइट्स हैं, और इतनी ज्यादा भी हैं कि हर ब्रांच के अंदर 2-2 4-4 लोग लाजमी बैठे हैं, 8-10 लोग लाजमी बैठे हैं, और ब्रांचेस भी इतनी है कि आप जहां देखेंगे आपको HBL नजर आएगा। तो यहां पे आपके पास बहुत सारा सेटअप है। अगर मैंने इस लाहौर की, इस गुलबर्ग की, इस सिस्टम की सेटिंग्स को चेक करवाना चाहा कि मैं गया, मैंने कहा जी मेरा अकाउंट ओपन कर दे, उन्होंने यहां बैठ के मेरे एक साहब जिनका नाम कोई भी था, उन्होंने मेरा अकाउंट ओपन कर दिया। अब उन्होंने मेरा अकाउंट ओपन किया है गुलबर्ग में बैठ के, अपनी ब्रांच के एक पीसी पे बैठ के। तो मेरा ख्याल शायद ये है, मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूं, मुझे नहीं पता सिस्टम क्या होती है, मुझे नहीं पता आईटी क्या होती है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने पैसे किसी को भेजने हैं तो बैंक जाके दो और अगले बंदे को पहुंचा दिए जा सकते हैं। तो मैंने अकाउंट ओपन करवाया यहाँ पे, तो मेरा अकाउंट ओपन हो गया, और इन साहब जो भी थे इन्होंने कहा आपका 1-2 दिन में हम प्रोसीजर कंप्लीट करके कॉल शॉल करके बता देंगे, आइंदा के लिए आपने जब भी आना है मेरे पास नहीं आना, बल्कि यहाँ पे कैशियर साहब होते हैं, पैसे निकलवाने हैं तो भी उनके पास जाएं, जमा करवाने हैं तो भी उनको जाके देने हैं आपने। ठीक है, मेरा मामला यहां तक समझ आया कि ये दोनों एक ही बैंक में बैठे हैं, जो डेटा इन्होंने मेरा अपने पास लिखा है शाम को यूएसबी में कॉपी करके देके जाते होंगे, जो वो काम करते हैं वो इनको देके जाते होंगे, ताकि एक दूसरे से अप टू डेटेड रहे कि किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, किसने अकाउंट ओपन करा लिया। अब बात थोड़ी तब मुझे परेशानी वाली लगी जब मुझे ट्रैवल करके इस्लामाबाद जाना पड़ा। मैंने इन साहब को कॉल की कि जी मैं इस्लामाबाद आ गया हूँ, जल्दी में आया, बैंक नहीं ओपन था, अब मुझे पैसे चाहिए, तो क्या कोई हल है?
मैं आपकी जाके इन साहब से जो इस ब्रांच में बैठे हैं बात करवाऊं, आप उनको कह देते हैं मुझे पैसे दे देंगे, तो वो कहते हैं आपको जाके बात की जरूरत नहीं है, आप जाएं और जाके चेक दे दें, या आपको एटीएम कार्ड दिया था बाहर मशीन लगी है जाके निकलवा लें। तो मैं वहां और ज्यादा परेशान हो गया कि भी ये इनको इंफॉर्मेशन भेजेंगे कैसे, क्या ये बंदा कॉल करेगा इनको, क्योंकि जब मैं चेक दूंगा चेक के ऊपर ब्रांच का नाम कोड सब कुछ होगा, कॉल करेगा तो वो कॉल भी नहीं करते कि हाँ जी आपकी कोई अमाउंट ट्रांजैक्शन करने लगे हैं इस बंदे की, तो वो यहाँ जस्ट हमारा नेम, हमारा बैंक अकाउंट नंबर या हमारा आईडी कार्ड नंबर डालते हैं तो उनके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। ये कैसे आती है, इसमें दो तरह के लोग इंक्लूडेड है, एक सिस्टम का और एक नेटवर्क का। जो नेटवर्क की टीम है उसका काम यह है कि उसने इस ब्रांच के सारे 8-10 कंप्यूटर्स को इसके यहां रीजनल ऑफिस से कनेक्ट किया और इस रीजनल ऑफिस को हेड ऑफिस से कनेक्ट किया, और यहां जो डाटा जाके सेव हो रहा है वो सिस्टम की टीम के बंदे ने एक सर्वर लगाया और उसके ऊपर सारी डेटाबेस रखवाई है। जो बंदा यहां डेटा रख रहा है वो कहां जा रहा है, इस सर्वर पे जा रहा है, जो यहां बैठ के ओपन कर रहा है वो भी कहां से कर रहा है, उसी सर्वर से ही कर रहा है। तो सिस्टम और नेटवर्क एडमिन ने दोनों काम किए तो डेटा इस्लामाबाद वाले को मिला, वरना नहीं मिलना था। जिन लोगों ने इसकी कनेक्टिविटी करवाई है वो नेटवर्क एडमिन कला रहे हैं, जिन्होंने ये डेटा इधर रखा और इन्होंने इनको एक्सेस दिलवाई है सिस्टम की साइड के बंदे कहलाते हैं। अब उनके लिए ये भी क्लाउड ही है, लेकिन ये प्राइवेट है, क्योंकि ये डेटा कहां जा रहा है, हमारे अपने सर्वर पे। और अगर हम कहें यहां से निकाल के कहां ले जाओ, एज्योर के पास, तो ये पब्लिक क्लाउड हो गया। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो क्यों किया, माजरत के साथ कभी कभी कहना पड़ता है। नेटवर्क की टीम नहीं हमारी अच्छी, नेटवर्क की टीम अच्छा काम नहीं करती, हमने डाटा इनके पास नहीं रखा, कहां शिफ्ट कर दिया, क्लाउड पे। नेटवर्क की टीम कौन सी है, बोलो तुसी आप ही हो सारे, जाग रहे हैं कि नहीं? नहीं, हेड ऑफिस तुसी भी जाके लग ही सकते हो, तो वो आप ही हैं बेसिकली। तो आपको अच्छा एफिशिएंट परफॉर्म करना पड़ेगा। अब कंपनी भी कहती है, कंपनी कहती है कहां मुझे 50,000 रुपए सिस्टम का बंदा रखना पड़ता है, 50,000 रुपए नेटवर्क का बंदा रखना पड़ता है। दो बंदे रखे, एक ही बंदे को दोनों काम आते हैं तो कितने दे दो, 75,000। कंपनी को कितना बचा, 25,000। आपको कितना फायदा हुआ, 25,000 का, क्योंकि आप 50 पे लगे हुए थे, अब आपको 75 मिल रहा है, और कंपनी का 50। वो कहते हैं दोनों काम एक ही बंदे से ले लो, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा ताना है। आप के कैशियर के पास बैठे, थोड़ी देर बाद मैनेजर को इशारे करने शुरू कर देगा, आईटी वाले वेले सारे इतने बैठे रहेंगे। ये सुनने को मिलता है, आईटी वाले करते क्या है, ये एक नॉर्मल हमारे लिए अल्फाज है। लेकिन आईटी वाला अगर वाकई आईटी वाला है ना, तो 2 मिनट बाद उसको घुटनों पे लाके अपने पास बुला लेगा, क्योंकि आप आईटी वाले हैं। आप उसकी सेंसेस बंद करें, वो आपके पीछे पीछे होगा, उसे याद आएगा आईटी वाला कौन है। लेकिन ये तब होगा जब हम एफिशिएंट होंगे। और आप ही एक ही बार नेटवर्क को, एक ही बार सिस्टम को चला के बैठे ना, लगे रहे काम, पता लगे काम हो रहा है, रोज रोज उनकी कोई कोई सर्विस बंद कर दें, वो रोज आपके पास, उनको पता लगे आईटी वाला कौन होता है। अब एक बंदा काम कर रहा है तो पैसे इतने ले रहा है, और अगर एक ही बंदा काम कर रहा है तो वो दोनों के अंदर इतना बिजी है कि कोई कह नहीं सकता आईटी वाले करते क्या है। अब आपको दोनों का लिंक समझ आ गया कि नेटवर्क और सिस्टम का बंदा करता क्या है। सिस्टम का बंदा वो जो एप्लीकेशन आपकी ट्रेवल कर रही है नेटवर्क पे, उसको चला रहा है और कंट्रोल कर रहा है। और नेटवर्क वाला बंदा वो जो एप्लीकेशन आपने भेजनी है डिफरेंट लोकेशन पे, उसको कनेक्टिविटी का प्रोसीजर प्रोवाइड कर रहा है कि आप वहां से लेके जाए। तो दोनों आपस में इंटीग्रेटेड है। किसके आने से, बिल्कुल कुछ है लेकिन ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं उसकी भी बात बता देता हूँ। कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा क्लाउड पे भी फिलहाल किसी ने रखना शुरू नहीं किया, खासकर बैंकिंग सेक्टर, सिक्योरिटी के इदारे, एनडीटीसी। यू एंड मी आर वेरी फेमिलियर विद दैट के मोबाइल में ऐप इंस्टॉल की, उन्होंने कहा ले लें सारा कुछ, हमने कहा सारा कुछ ले जाओ। कंपनियां नहीं देती सर इतनी आसानी से, और अगर देती हैं तो वो उनके प्रीमिसेस पे
अपना प्लेटफॉर्म पहले लेती हैं, जैसे हम एज्योर की बात करने जाएंगे आगे एक आध लेक्चर से, कि एज्योर पे अपना सेटअप डिप्लॉय करें, इतनी सिक्योरिटी लगाएं कि हमारा अपना ही बंदा इस कंप्यूटर से बैठ के एक्सेस करे तो हो, इससे एक्सेस करे तो हो। ये भी हम अपने फिर सेटअप पे डिप्लॉय करते होते हैं। ये सारी सर्विसेज हम ऐसे ही चलाते हैं। जी, अब जब सिस्टम वहां पे चला गया तो वहां आईपी कौन दिलवाएगा? नेटवर्क के ऊपर फायरवॉल्स की, रूल्स की, आईपी की, क्लासेस की, दो कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन की, बातचीत की, ये सारी सेटिंग कौन करके देगा? या वही बंदा जिसको दोनों काम आते हैं, या फिर अलग बंदा जिसको सिर्फ नेटवर्क आता है, दोनों करेंगे। क्योंकि हमने अगर डिप्लॉय वहां पे किया अपना सेटअप, सर्वर्स उधर लगा दिए हैं, तो नेटवर्क भी उधर चलाना पड़ेगा, वरना तो सर्वर को 1 मिनट में कोई भी एक्सेस कर लेगा पब्लिक आईपी के थ्रू, एक्सेस प्रोटोकॉल के थ्रू और पोर्ट के थ्रू, तो हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे। उसके ऊपर क्लाउड के ऊपर मैं दिखाऊंगा, करेंगे काम हम उसमें। दोनों ही करते हैं सर, दोनों के बगैर गुजारा नहीं है। किसी का भी सिर्फ कनेक्शन है ही नहीं है, किसी का भी सिर्फ डाटा है ही नहीं है, तो दोनों ही काम कर रहे होते हैं। तो दोनों की अपनी अपनी परफॉर्मेंस है, दोनों के अपने अपने काम है। तो ये उनका है। जैसे मैं भी एक सिंगल बात करता हूं कि आपके पास इस सिस्टम के अंदर 3 इंटरनेट लगे हुए हैं, एक पीटीसीएल का है, एक फाइबर लिंक का है, एक मल्टीनट का है, और ये आपका एक सर्वर कनेक्टेड है, सर्वर से ये सारे क्लाइंट कनेक्टेड हैं। अब सिंपल है, ये सारे इसके साथ कनेक्टेड हैं एक खास आईपी के थ्रू, कि इसको एक आईपी दे दिया गया, इसको बता दिया गया कि आप ये सर्विस इस आईपी से ले रहे हो। अब इसका काम इतना ही था। अगर ये डाउन हो गया तो इसके ऊपर शिफ्ट करना, और इसकी क्लास क्या है अगर आईपी की डिफरेंट है, तो ये नेटवर्क वाले बंदे ने डिजाइन करके देना है कि अब आप क्या रखेंगे। ये नेटवर्क वाले बंदे ने रखना है कि यही क्लास रहे, कम्युनिकेशन वो करवाएगा। ये सब अब नेटवर्क की टीम का काम है। अब वो अपने पास लोड बैलेंसर लगाए या रोज बैठ के अपनी जो स्विचेस वगैरह की डिवाइसेस के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करे, ये उसका अपना काम है। नहीं नहीं, वो तो खास है डेवलपर ना, वो तो काम ही अलग है। अगर इस दोनों का बंदा हो तो उसे आईटी ऑफिसर कह दिया जा सकता है, और डेवलपर नहीं कहा जा सकता। डेवलपर तो कहानी अलग है। हाँ जी, डेवलपर होते हैं ना, वो डेवलपमेंट की साइड है। डेवलपर्स का अलग काम है। डेवलपर हमारे सिस्टम और नेटवर्क की तरह एक और बंदा होता है डेवलपर, जो कि डिजाइन कर रहा होता है आपकी चीजों के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, एप्लीकेशंस के लिए, वो डेवलपर कहलाता है। उसके लिए एज्योर ने प्लेटफॉर्म दिया है कि आओ डेवलपमेंट हमारे पास कर लो, तो वो यहाँ कर सकते। जी, ये मुझे पहले भी एक दिन सुनने में आया था, कल मुझे मैसेजेस भी आए थे सुहेल साहब कि किसी ने अकाउंट लॉक कर दिया है, तो मैं अभी चेक करता हूँ। आज मैं आपको चेक करके दे दूंगा कि अकाउंट अगर लॉक हो गया आपके पास तो उसे कैसे अनलॉक करना है। उससे पहले मैं आपको एक सर्वर डिप्लॉयमेंट का तरीका बता दूं। हमें इंस्टॉल करना है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन है फिजिकल पीसी, कि मेरे सामने 2 लैपटॉप है, एक के ऊपर मैंने सर्वर ओएस कर लिया, एक के ऊपर कोई भी, जैसे ये मेरा क्लाइंट ओएस चल रहा है। ऐसे ही जैसे आपने लैब करनी है तो आपके सामने राउटर फिजिकल पड़ा है, स्विच फिजिकल पड़ा है, या आपने क्या लगाना है अपने पास, पैकेट ट्रेसर। वेरी गुड। पैकेट ट्रेसर का अल्टरनेट हम जो यूज करते हैं वो है वर्क स्टेशन, सॉफ्टवेयर है वर्क स्टेशन। इंस्टेड ऑफ के मैंने सर्टन टाइम के लिए आपको सर्वर दिखाना है, तो मैं बजाय इसके कि रोज एक हार्डवेयर साथ पकड़ के लाऊं, यहाँ रखूं, चलाऊं और बंद करके ले जाऊं, तो मैं इसको कहां पे इंस्टॉल कर लेता हूं, वर्चुअल मशीन के तौर पे। वर्क स्टेशन एक सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर।
अगर मुझे वर्कस्टेशन के ऊपर ये इंस्टॉल करना है तो क्या क्या रिक्वायर्ड है, मैं आपको उसके पहले टूल्स बता दूं। आपको वर्कस्टेशन रिक्वायर्ड है जो किस कंपनी का हम यूज कर सकते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट का और या VMware का। अगर VMware का यूज करना है तो उसका नाम है VMware वर्कस्टेशन, और अगर माइक्रोसॉफ्ट का करना है तो Hyper-V। माइक्रोसॉफ्ट वाला बिल्ट इन है विंडोज के अंदर या कंट्रोल पैनल से जाके ऐड होता है, जबकि VMware वर्कस्टेशन सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड करना पड़ता है। कहां से डाउनलोड करते हैं मैं अभी लिंक बता देता हूं। नंबर 2, हमारे पास .iso images सर्वर क्लाइंट के चाहिए, यानी कोई ऐसी फाइल जिससे इंस्टॉलेशन हो सके। विंडो इंस्टॉल करनी हो तो क्या चाहिए होता है, मार्केट में जाके सीडी डीवीडी लेते हैं या आईएसओ इमेज डाउनलोड करके यूएसबी पे बूटेबल बनाते हैं। तो वो जो आईएसओ इमेज है, जो इंस्टॉलेशन का सोर्स है, वो अगर विंडोज सर्वर करना है तो हम जो इंस्टॉल करेंगे वो सर्वर 2019 या सर्वर 2022 यूज करेंगे, कि हम इस सर्वर को अपने पास आईएसओ इमेज डाउनलोड करेंगे और उसको अपने पास इंस्टॉल कर लेंगे। सॉरी, ये मैं अभी लिंक बताता हूं, वहां से डाउनलोड कर, और इंस्टॉल करने का तरीका मैं भी बता रहा हूं और फिर आप भी इंस्टॉल अपने पास कर सकते हैं। बस ये 2 चीजें सिर्फ हमें चाहिए। कहां से डाउनलोड करनी है, मैं आपकी क्लास के ग्रुप में एक लिंक सेंड कर देता हूं, आप सबको वो लिंक मिल जाता है। और अगर आपने ये डाउनलोड करना है तो आप facebook.com/Corvette Microsoft इस पेज पे आए। ये मैं अपने पास दिखाने लगा हूं, बट आपको मैं बता देता हूं कि आपने कहां से एक्सेस करना है। तो आप, ये मेरा एक पेज है, इसका नाम लेता है आसिफ शफीक चौधरी। वो पता नहीं किसी ने उसके ऊपर कोई क्या होते हैं फिल्टर अप्लाई करवा दिया है कि वो अब ओपन ही नहीं हो रहा। मैंने आपको एग्जांपल दी होगी कि एक दफा किसी ने मुझे ग्रुप में ऐड किया, मैंने ग्रुप लेफ्ट कर दिया है, घंटे बाद फिर उसने पकड़ के मुझे ऐड कर दिया। मैंने 2 दिन वेट किया म्यूट करके भी, चलो अब मुझे ऐड नहीं करेगा कोई। अच्छा 2 दिन और गुजरे, फिर मुझे पकड़ के मैंने रिमूव कर दिया, अपने आप को ग्रुप लेफ्ट कर दिया, फिर किसी ने ग्रुप में ऐड कर दिया। तो मैंने मैसेज किया जिसने मुझे ऐड किया, तीसरी दफा जब ऐड किया मैंने मैसेज किया कि आप मुझे ऐड कर रहे हैं, खैरियत है, इस ग्रुप में मेरी कोई खास जरूरत नहीं लग रही मुझे। कहता नहीं सर वैसे ही आपको ऐड किया, इन्फॉर्मेटिव ग्रुप है। मैं कहा जी आप कौन है जी, आपका स्टूडेंट हूँ। मैं कहा अपने टीचर को एडमिन नहीं बनाओगे, कहता अभी बनाता हूँ। उसने मुझे उधर से एडमिन बनाया, मैंने पूरा ग्रुप डिलीट। मेरी जरूरत ही नहीं है ग्रुप में, तू रोज मुझे पकड़ के ऐड कर, तो क्या जरूरत है ऐसे ही खाम खा। तो अब दोबारा नहीं उसने मुझे ऐड किया किसी ग्रुप में, मैं माफी दे दी। और इस जो मैं आपको कॉर्वेट माइक्रोसॉफ्ट, मैंने भी किसी को ऐड किया 2-3 को, उन्होंने ब्लॉक करा दिया। अब पता नहीं क्यों कराया। बहरहाल आपको लिंक चाहिए, ये लिंक मैं क्लिक करके जा रहा हूं, लेकिन ये मैं आपको आपके ग्रुप में सेंड कर देता हूं, जो क्लास का ग्रुप है। क्या आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, दिस वन, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। ये वन ड्राइव का एक शेयर्ड पेज है, जहां यही लिंक मैं आपको अभी आपकी क्लास के ग्रुप में सेंड कर देता हूं, जहां आप ये आईएसओ इमेजेस के फोल्डर में आएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, ये पेज नजर आएगा। पेज पे आईएसओ इमेजेस के ऊपर जाएंगे। जो लोग ऑनलाइन है साथ, उनको ये ले मैंने चैट में भेज भी दिया है, वो अभी भी कर, सब आपके बेफिक्र होकर कंपनी के अंदर चलाए चलेंगे। इनकी कीज, प्रोडक्ट कीज साथ ही मौजूद है। ये VMware के सॉफ्टवेयर है, जो चाहिए उसे डाउनलोड कर लीजिए। और ये ऊपर विंडोज सर्वर्स हैं 2022, 19, 16, 12, जो चाहिए वो आप डाउनलोड कर लें। तो आपने एक ये सर्वर डाउनलोड करना है, एक ये VMware, दोनों को सिलेक्ट करें और डाउनलोड पे क्लिक कर दें, ये डाउनलोड हो जाएगा। कहां से होगा, लिंक मैं आपके ग्रुप में सेंड करूंगा, आपने उस पर क्लिक करना है। मोबाइल पे क्लिक करके डाउनलोड नहीं करना, फिर कॉपी करने बैठ जाएंगे। तो सिस्टम पे करें,
सिस्टम पे एक ही दफा डाउनलोड करेंगे और आपके सिस्टम पे ये इंस्टॉल होगा। अब जब आपने ये दोनों यानी पहली दफा लिंक पे क्लिक किया तो आपको ये पेज नजर आया, ISO इमेजेस में गए, इस पेज पे आपने ये विंडोज सर्वर जो चाहिए उस पे क्लिक किया और VMware जो वेरिएंट करना है आपने, जो लेटेस्ट वन है वही कर लें और डाउनलोड कर लें। दैट्स इट, ये दो चीजें आ गई। अब जब आपने डाउनलोड कर लिया है तो करने के बाद इंस्टॉल करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी प्रोडक्ट आपने इंस्टॉल करनी है कितनी मुश्किल है ये आप जानते ही हैं। ये सॉफ्टवेयर पे रन, डबल क्लिक, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हो जाता है इंस्टॉल। कोई खास चीज नहीं होती जो हमने बतानी। इंस्टॉल के बाद वो कहता है लाइसेंस कर लें, तो कोई एक प्रोडक्ट की पकड़े और वहां पेस्ट कर दें, ये आपका लाइसेंस हो गया। लाइसेंस होने के बाद आपके पास आ गया ये आइकन, इस आइकन पे आपने क्लिक किया। जी एज़्योर के एग्जाम की जिनको अभी तक नहीं आई कोई इंफॉर्मेशन, आज ही आ जाएगी, आज डन हो जाएंगे। मैंने लास्ट टाइम कहा था कि अपने अकाउंट इनकॉग्निटो मोड में खोल के देख लें, अगर किसी के मसले हैं तो रिजॉल्व करवा दें। हो गए हैं तो भी डन, नहीं हुए तो आज कर लें, कल छुट्टी है तो कल मैंने ये फाइनल कर देना है। ओके, ये आपके पास मेन पेज आ गया जिसमें कहता है वर्क स्टेशन का यूजेज करना है। चूंकि ये वर्क स्टेशन अब हमने इंस्टॉल ही अगली क्लास में करना है तो मैं इसको अगली क्लास के अंदर ही इंस्टॉल और इसका प्रोसेस बताऊंगा। बट अगर किसी ने करना है तो यूट्यूब कर लीजिएगा, 2-4 मिनट की वीडियो में पता लग जाएगा हाउ टू इंस्टॉल VMware वर्कस्टेशन एंड हाउ टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम इन VMware वर्कस्टेशन। जी भाई, वर्चुअल बॉक्स कर सकते हैं, वो भी इसी पे पड़ा है, अगर इंस्टॉल्ड है तो डन। शेयर कर दूंगा मैं आपको, शेयर कर दूंगा मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अभी ना करवाएं, एक आध दिन वो डम्स भेजे हैं, ये ना हो कोई बुक पढ़ता रहे और कहे सर बुक में से तो पेपर ही नहीं आया। एक आध दिन ठहर जाए, मैं उसके बाद बता। जी पढ़ा नहीं होगा इसलिए फेल हो, पढ़ा नहीं होगा, उसने भी नहीं पढ़ा होगा। मेरे पास आए, मैं आपको रोज दिखाऊं अपने पास रिपोर्टें जो दे के पास हो रहे हैं, फिर मैंने उनको पढ़ाया नहीं होगा सही। जो मैंने आपको नई फाइल मिली है वो आपको मिली है ना, जो न्यू 104 के नाम से है। हाँ सर, ये इंशाल्लाह परफेक्ट है, इसका रटा लगाएं पास हो जाए। अगर हाफिज साहब एक आध सवाल में है ना कोई के सर उन्हें माफी दे दो, खैर वैसे ही कहा 1000 में से 700 ले दे, वही मैं आंसर कर रहा हूँ कि अगर एक आध सवाल में है तो उसकी माफी दे दें। हमने वो बनाए हैं जल्दी में और ये खुद बनाए हैं, इससे प्रीवियस फाइलें परचेज करते थे, अब हो ही नहीं रही थी परचेज, वैलिड नहीं थे। ये खुद जो बच्चे पेपर दे के हमने बिठा के पेपर दिलवाए हैं उनके सवाल निकाल निकाल के ऐड किए। तो एक आधी होगा जिसमें ऐसा मसला हो, ज्यादा नहीं होगा। तो अब इतना मार्जिन है, 750 नंबर, 700 लेना है बल्कि, तो आ जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज जी। पेपर में 50 से कम ही आते हैं, 44, 46, 50। ये कॉर्बिटी, हाँ जी मैं इधर ही हूँ। मैं आप कुछ बच्चे और भी बैठे मासूम, नहीं तो मैं याद है।